बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और प्रोफेसर गनी जावेद मेरे साथ हैं और बात करेंगे प्लैनेट्स की। ये जो सोमवार को आपका हफ़्ता शुरू होगा, कैसा हफ़्ता होगा और सितारे क्या कर सकते हैं। एक बात मैं कह दूँ कि ये कोई गैब का इल्म नहीं है, ये कोई स्पिरिचुअल या डिवाइन इल्म नहीं है, ये एक सेकुलर इल्म है जिसकी बुनियाद पर स्पेकुलेशंस की जाती है और हम करते हैं। हमारा भी ईमान है कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। प्रेस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। तो जनाब, प्लैनेट्स क्या करेंगे? हमल से आप हमेशा शुरू करते हैं। ओके, हमले अफराद आपको बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं, उनसे आपको इस हफ्ते निपटना होगा। दूसरा, कोई शख्स आपके साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहा, उसका आपको बड़ा एहसास है, हो सकता है आप लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। बहरहाल सोच समझ कर आगे बढ़ें और इस मसले को इस तरह सोच समझ कर अच्छी तरह से हल, दूसरों से मदद की उम्मीद ना रखें। आजकल हर कोई अपना अपना मसले से दो चार है, किसी न किसी को अपनी पड़ी हुई है, हर किसी को। तो आप अपनी खुद ही मदद करें और इस मसले को हल करने की कोशिश करें। और ये जो 11 अक्टूबर को मरीख जो है वो अकड़ में दाखिल हो जाएगा, तो मरीख जब अकड़ में दाखिल होगा तो आप महसूस करेंगे अब मैं कुछ न कुछ करने के काबिल हो गया हूँ। तो फिर आगे बढ़े और अपने मसाइल को हल करें। और ये जो शख्स है जिसने आपके साथ बुरा सलूक किया हुआ है, बजाय लड़ने के कोई और पॉलिसी इख्तियार करें। अब मैं आता हूँ सॉरी हजरात, अपने आप के जो मामूलात हैं, मसरूफियात हैं, आपका जो काम है, उसमें तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश करें। आप एक चीज़ को ज़्यादा वक्त दे जाते हैं, दूसरी चीज़ को नज़रअंदाज करते जा रहे हैं। तो तवाज़ुन पैदा करें और उसके साथ साथ आप तब्दीली लाना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस हफ्ते यही चीज़ आपके सर पर सवार होती नज़र आती है। आपको तब्दीली लानी पड़ेगी अपनी सेहत के लिए, अपनी बहबूद के लिए, अपने हालात को बेहतर बनाने के लिए। आपको हर तरह से तब्दीलियाँ ले आए। इसके बाद आप महसूस करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में काफ़ी आसानियाँ पैदा हो गई और आप इस तरह आगे बढ़ते जाएंगे। उसके बाद ये जो सूरज ग्रहण है, इसका आप पर काफ़ी बड़ा असर पड़ेगा। अच्छा। और जो चांद ग्रहण है, इसके बहस भी कई मामलात के हवाले से आपके लिए कुछ मसाइल सामने आ जाएंगे, तो फिर उनको हल करना पड़ेगा। तो ग्रहण जो दोनों आ रहे हैं आपके लिए एक तरह का चैलेंजेस है, उनका आपको मुकाबला करना पड़ेगा। अब मैं आता हूँ एक और बुरे की तरफ, जैसे हम जोज़ा कहते हैं, जोज़ी हजरात। इस हफ्ता आपके जो तलकात हैं उनमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आ रही है। वेरी गुड। लेकिन आप एक और बड़ी अजीब बात कर रहे हैं। आपके जहन में ये पता नहीं क्या सवार है कि मुझे फ़लाँ शख्स के दिलो दिमाग को तब्दील कर देना चाहिए। अच्छा। आपकी अपनी जो पावर ऑफ नेगोशिएशन है, आपके जो अपने अंदर पावर ऑफ कम्युनिकेशन है, आप समझते हैं कि मैं इस मामले में कामयाब हो जाऊंगा। तो हजूर किसी को दिलो दिमाग को तब्दील करना बड़ा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। आप ट्राई करें, यस, लेकिन ये तरीक़ेकार ठीक नहीं है। ये वक्त के साथ साथ ही सारा मामला चलता है। तो आप ये किसी के दिलो दिमाग को तब्दील करने का न सोचें। वो खामखा वो आपके लिए रुकावट बन जाएगा। आप खामखा उस आदमी पर अपना भूत सवार न करें। उसके बाद जो आपको कुछ आप ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं, अच्छा वक्त गुजारना चाहते हैं, ये तो अच्छी बात है। ये मेरे पार्टनर कह रहे हैं अच्छी बात है, मैं भी इनके साथ हूँ। अच्छा। लेकिन इस हफ्ते आपके जो वालिदैन हैं उनको आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, तो अच्छा वक्त आप उनके साथ गुजारें। तो इस हफ्ते आप वालिदैन को तरजीह दें। जी बिल्कुल। अगले हफ्ते लुत्फ़अंदोज़ हो। बिल्कुल ठीक बात। Am I right? You are absolutely correct, sir. तो ये सूरत हाल बनी पड़ी है। आप अपने वालिदैन का ख्याल करें, उनका मेडिकल चेकअप करा लें, या जो आप महसूस करते हैं वो कर लें,
उनको तलब है, ज़रूरत है, उनके काम आए, अपनी लुत्फ़अंदोज़ी को, प्लानिंग को, मशगलों को फ़िलहाल इस हफ्ते भूल जाएं। और सूर्य ग्रहण जो है, सूर्य ग्रहण जब लगेगा तो आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। 14 अप्रैल को, 28 अप्रैल को चांद ग्रहण लगेगा, तो आपकी जो तख्लीकी सलाहियतें हैं वो बढ़ जाएंगी। 11 अक्टूबर के बाद मरीख जो है वो अकरब में जा रहा है, इससे आपकी ज़िंदगी में मज़ीद तेज़ी आ रही है। बिल्कुल। अब कैंसर जी, सरतानी अफराद। हाँ जी, अब आते हैं हम सरतानी हजरात की तरफ। सरतानी हजरात, आप अपनी फैमिली को बहुत तरजीह देते नज़र आते हैं। 8 अक्टूबर को आपको फैमिली के किसी फ़र्द को सही पर रास्ते पर लाने के लिए बड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, और आपको ये अंदाज़ा होगा, अगर आपको ज़िंदगी के तजुर्बात हासिल हैं, कि किसी को राह रास्त पर लाना बड़ा मुश्किल है। ये पैगंबरों का काम है, वो भी सारी ज़िंदगी लोगों पर अपना वक्त खर्च करके फिर लोगों को राह अपनी तरफ लाते हैं। तो हुजूर आप कोशिश करें, अच्छी बात है, किसी को राह रास्त लाने के लिए, नहीं है, लेकिन मेहनत बड़ी करनी पड़ेगी, और इसके लिए आप बड़े सब्र तहम्मुल से काम लेते जाएं। आप जो कुछ चाहते हैं आपके लिए बड़ा मसला बना हुआ है कि मैं उसको किस तरह हासिल करूं। ये कोई मसला नहीं है, आप इसको ठंडे मिजाज से, तावन से, तख्लीकी सरगर्मियों से और तंजीम से हासिल करें। जो कुछ चाहते हैं उसको बड़े अच्छे तरीके से हासिल कर सकते हैं। किसी शख्स से आपकी लड़ाई भी नज़र आती है, लेकिन लड़ने से पहले सोच लें, मुमकिन है ये किसी और तरह से भी मसला हल हो सकता हो, तो आप वो तरीका अख्तियार करें। रूहानी मामलात में बड़ी शिद्दत आ रही है, मज़ीद तेज़ हो जाएंगे, और सूर्य ग्रहण की वजह से आपकी फैमिली में कोई तब्दीली आ रही है। और 28 अक्टूबर को चांद ग्रहण लगेगा। चांद ग्रहण की वजह से आप बड़े जज्बाती होते नज़र आ रहे हैं, और आपके जो रूहानी मामलात हैं इनमें कुछ ड्रामाई सूरत हाल पैदा होने वाली है। यानी वो विश यू बेस्ट ऑफ इट। असदी हज़रात सर, असदी हज़रात, आपको बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है। 28 अक्टूबर को आप कानूनी तौर पर किसी के साथ लड़ने वाले हैं। अच्छा, कोई कशमकश नज़र आती है कानूनी तौर पर। आप जीतने के लिए हर जरिया इस्तेमाल करेंगे। ये मामला ठीक नहीं है, आप सिर्फ वो जरिए इस्तेमाल करें जो कि जायज़ है, लीगल है, आपके शान हो। शान, बिल्कुल। बहरहाल आप इस कानूनी मसला का मुकाबला करने के लिए तैयार रहें। बेहतर यही होगा कि आप इस मामले को हल करने के लिए अवामी राब्ते करें, ठीक, मशावरत का तरीका अख्तियार करें, वकील की खिदमत हासिल कर लें, लेकिन कानून को अपने हाथ में नहीं लेना। इसको पॉजिटिवली, मुस्बत तरीके से हल करने की कोशिश करें। ये जो ग्रहण लग रहा है, इस ग्रहण को आप कोई बहुत बड़ा कदम उठाएंगे। चांद ग्रहण की वजह से आपकी सोचो जो लाइफ है, इसमें भी कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं। बहरहाल आपके काम को बड़ा सराहा जाएगा। आप बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, आपकी तख्लीकी सलाहियतों को सराहा जाएगा, तारीफ की जाएगी। लेकिन ये जो कानूनी मसला है, आपको एक दफ़ा फिर एहसास दिलाता हूँ कि इसको एहतियात से हल करें। एहतियात से हल करें। आ जाएं जी, सुम्बला हफ्ता आपको ये महसूस होगा कि मुझे कामयाबी मिलनी चाहिए, मैंने बड़ी मेहनत की हुई है, मुझे कामयाबी क्यों नहीं मिल रही। तो आपको इस बात का बड़ा एहसास होगा कि मुझे तो कामयाबी मिलनी चाहिए। आप सब्र से काम लें, कामयाबी आपको मिलेगी इंशाअल्लाह। ये जो 8 अक्टूबर या 9 आ रहा है, कोई बहुत बड़ा मौका आपके हाथ आ रहा है। वेरी गुड। और इसमें
मौके से इस्तेमाल, इस मौके को बरूएकाल लाते हुए आप अपने किसी बड़े मकसद में कामयाब होने वाले हैं। ठीक। 9 अक्टूबर को जोल जोरा का मुकाबला होगा। रोमानवी तौर पर कोई शख्स रोमानवी तौर पर आपसे बहुत ज़्यादा संजीदा तलक पैदा करना चाहता है। रोमांस वैसे भी संजीदगी से शुरू होता है और संजीदगी में ख़त्म हो जाता है। सही बात। लेकिन ये भी कहा गया है रोमांस के लिए, इट एंटर्स कैट लाइक लीव्स डॉग लाइक। तो ये भी ज़रा ध्यान में रख लें। उसके बाद अपने साथी से बहरहाल आप रोमानवी तौर पर अपने साथी के साथ बैठकर कोई मुस्तकबिल का मंसूबा बना रहे हैं। रोमानवी तौर पर कामयाब भी नज़र आ पाते हैं और मज़ीद संजीदा भी हो जाएंगे। मुझे ऐसा भी नज़र आता है कि आपके जो रोमानवी पार्टनर हैं उसका और आपका कोई मुमकिन है उम्र का बड़ा फ़र्क हो। ठीक। मुमकिन है कुछ और बीच में मसला आया हुआ हो, वो दूर कहीं रहता हो। ठीक। तो यूँ भी कोई ना कोई मसला रोमानवी तौर पर बना हुआ नज़र आता है। और आपके माली मामलात आपके कंट्रोल से निकल चुके हैं। ये सूरज ग्रहण से आपको पता चलेगा। ठीक हो गया। उसको उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ करें। और 11 अक्टूबर को मरीख जब स्कॉर्पियो में दाखिल होगा तो आप में मज़ीद जो है संजीदगी आ जाएगी। और चांद ग्रहण लगेगा जब 28 अप्रैल को, तो अल्लाह ताला आपको मज़ीद मौके दे रहा है। बिल्कुल ठीक हो गया। अब मैं आता हूँ उस बुरुज की तरफ जिसे हम मीज़ान कहते हैं। मीज़ान, लिब्रा आप अंग्रेज़ी में कह सकते हैं। आप बहुत अंग्रेज़ी के माहिर हैं। बहरहाल मीज़ानी अफराद आपको कई मामलात में कामयाबी आ रही है। पीछे आप बहुत डिप्रेशन से गुजर चुके हैं, कामयाबी आपके सामने आई खड़ी है। 8 अक्टूबर को मरीख प्लूटो की वजह से आप माज़राई पर फिर उतरने वाले हैं। आप मुकाबले के लिए फिर बाहर आ रहे हैं। प्लैनेट ये कह रहे हैं कि ज़रा सोच समझ कर अच्छी तरह सोचें, प्लान करें, मशावरत करें, फिर अपना जो नुक्ता नज़र है या अपना जो मकसद है उसको बयान करें, या जो वलवल अंगेज़ आप बाहर आने वाले हैं वलवलों के साथ, फिर उसकी तरफ आए। ठीक। और एक और आप बड़ी अजीब कश्मकश है आजकल कि मैं लोगों के लिए कुछ करूं या अपने ज़ात के लिए कुछ करूं। इसी कश्मकश में इसी कश्मकश में गुजर रही हैं आपकी दिन और रातें। आप तरजीह यही देंगे कि मैं लोगों के लिए कुछ करूं। वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। और इस तरह आपकी कोशिशों में मज़ीद इजाफा होने वाला है और इस सिलसिले में मज़ीद आप आगे बढ़ने वाले हैं। 14 अक्टूबर को जो सूर्य ग्रहण लग रहा है ये बहुत अच्छा है आपके लिए और कोई अच्छी आदतें आप अपनाने वाले हैं जिनसे आपके सेहत में बेहतरी आएगी। और 11 मई को जो माली मामलात हैं उनमें बहुत शिद्दत आ रही है। 11 मई को या 11 अक्टूबर को यस प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। यस सर। तो इस सिलसिले में आपके जो माली मामलातों में कोई बेहतरी आ रही है और मज़ीद आप उसके बारे में संजीदा आ जाए, मकरब पे आ जाएं। 28 अक्टूबर को मीज़ानी अफराद चांद ग्रहण लगेगा। आपको बहुत बड़ा फैसला करेंगे 28 अक्टूबर को। ठीक। आइए जी अकरब की तरफ। अकबर हज़रात, आप अपने मौजूदा सूरत हाल पर कंट्रोल हासिल कर रहे हैं। आप अपना मकसद हासिल करने के लिए किसी को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक। किसी को राग़िब करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपनी तख्लीकी सलाहियतों से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए उनको भी इस्तेमाल करते नज़र आते हैं। 9 अक्टूबर को जोला, ये अपना जोरा और जोला का मुकाबला हो रहा है। आप सोचेंगे कि मैं अपने दोस्तों के साथ दोस्तों को ज्वाइन करूं या तन्हा रहूं। उसके बाद इसके अलावा आप ये भी सोच रहे हैं कि आप जो चाहते हैं वो करें या जो करना चाहिए वो करें। शुड बी और आट टू बी। आट टू बी। यू हैव टू डिसाइड। यस।
उसके बाद 14 अक्टूबर को जो सूर्य ग्रहण लग रहा है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा वजदान, गैबी सलीतें आपको हासिल होंगी। और 28 अक्टूबर को जो ग्रहण लग रहा है, आप बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाएंगे, ज़रा एहतियात। आ जाएं जी आप। कौशी हजरात, इस कौशी हफ्ता हजरात। आप बहुत अच्छा मनसूबा बना रहे हैं। 8 अक्टूबर को किसी दोस्त से आपका झगड़ा हो रहा है। ओहो, नो गुड। क्यों? आपको ये पता चलेगा कि ये दोस्त खुद गर्ज है एंड यू विल रिएक्ट। 9 अक्टूबर को जोल और जोरा का जो मुकाबला हो रहा है, आप वक्ती तौर पर बड़े मायूस हो जाएंगे। हालांकि आप बहुत कम मायूस होते हैं, लेकिन ये जोर जोल का जो मुकाबला होता है, ये इंसान को बददिल कर देता है, मायूस कर देता है। आपके पास अल्लाह ने बहुत कुछ दिया हुआ है, आप दूसरों को क्यों रश्क से देख रहे हैं? दूसरों को रश्क से न देखें, आप ये देखें कि अल्लाह ने आपको कितना दिया हुआ है, आप खुद कफ़ील हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये जो सूर्य ग्रहण है, इससे आप कोई आदमी आप पर बहुत ज़्यादा असर छोड़ेगा, आप किसी का बहुत ज़्यादा असर कबूल करने वाले हैं। और जब चांद ग्रहण लगेगा 28 अप्रैल को 28 अक्टूबर को, तो आप अपनी सूरत हाल को, मौजूदा ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। मैं आता हूँ कैप्रिकॉर्न, जद्दे, जबरदस्त प्लेनेट है। समथिंग हैज हैपेंड। यस, इट इज हैपनिंग। जदीद रात मुझे ऐसा लगता है बड़े तुले हुए हैं किसी काम पर, लेकिन ये जो बैरूनी ममालिक का दौरा या आपका सफ़र आ रहा है, आप अगर बुरा ना मनाए, इसमें रुकावट आ रही है। आप अचानक महसूस करेंगे कोई तिब्बी रुकावट आ गई है। ये कल परसों 14 अक्टूबर तक ये रुकावट सामने आ जाएगी। अच्छा। और इससे आपकी ज़हनी कशमकश की शिदत जो है वो बढ़ जाएगी। आप अपने वालिदैन से भी फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, यानी जिनके वालिदैन हैं ऑफ कोर्स, और जिनके नहीं है वो तो बेचारे वो उनके लिए दुआ करें, दुआ मग़फ़रत। आप अपने वालिदैन से उनके मुताबिक ज़िंदगी को अपना कर, वालिदैन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बदल कर, आप अपने वालिदैन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये भी इस हफ्ते में बात आई हुई है। और अपने आप वालिदैन को मनाएं, उनकी खिदमत करें। आप कोई तालीमी प्रोग्राम बनाए हुए हैं, उसमें भी रुकावट आ रही है, बाहर मुल्क जाने में भी रुकावट आ रही है, तो ये रुकावट आप महसूस करेंगे और आपको काफ़ी हैरत होगी। आप ये जो सूर्य ग्रहण लग रहा है, आप कोई नया काम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, समझ आती है। और ये जो मरीख की तब्दीली आ रही है, अकरों में जा रहा है, इससे भी आपकी ज़िंदगी में काफ़ी सोशल लाइफ में काफ़ी तब्दीली आ जाएगी। और जो बड़े बारसूख इंसान हैं, मुक़्तदर थैंक यू, मुक़्तदर जो शख्सियात हैं, उनसे भी आपके राब्ते होंगे। अच्छा, वेरी गुड। और कारोबारी तौर पर आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। 28 अक्टूबर को चांद ग्रहण जो है, उसको बहस दोस्त अहबाब से आपकी कशीदगी पैदा हो रही है। अब मैं आता हूँ एक्वेरियस, दलवी हजरात की तरफ। दलवी हजरात, हाँ आप ये जो मरीख और प्लूटो की नज़र लग रही है हफ्ता के शुरू में, इसकी वजह से आप बड़े अफसरदा नज़र आते हैं। अच्छा। कोई रुकावटें नज़र आ रही हैं, उनके बायस आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो सकते हैं और अपने आप को मायूसी और गुस्से से बचाएं। बहरहाल इन रुकावटों को हटाने के लिए अपनी अच्छी नीयत, इंसानी सलाहियतों से काम लेकर अपने आस्ते से इन रुकावटों को ख़त्म करने की कोशिश करें। 9 अक्टूबर को जोरा जोल का जो मुकाबला हो रहा है, इससे आपको माली तौर पर वक्ती तौर पर मायूसी नज़र आ रही है। बजाय अपना दिल शिकस्तगी से, फ्रस्ट्रेशन के, आप इस मसाइल को हल करने की कोशिश करें। ठीक हो गया।
14 अक्टूबर को सूरज ग्रहण के बहस आपके हाथ को बहुत बड़ा मौका आ रहा है, ज़बरदस्त, या आपको बहुत बड़ा चैलेंज कबूल करते नजर आते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। 11 अक्टूबर को मरीख जो है आपके 10वें खाने हो रही वजह से आपके कैरियर में बड़ा जोश और खरोश पैदा होने वाला है। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। आपका जो काम है, जो पिछले हफ्ते में उसमें कोई तब्दीलियां आ चुकी हैं, आप उस तब्दीली से गुजर चुके हैं, गुजर रहे हैं, उसमें बड़ा जोश और खरोश पैदा होने वाला है वाह, अगले आने वाले 6 हफ्तों में। 6 हफ्तों में, गुड। उसके बाद चांद ग्रहण जब होगा तो आपकी जो घरेलू ज़िंदगी है इसमें तब्दीली आ रही है। अब मैं आखिरी बुरे की तरफ आता हूँ, हूती अफराद। आप बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, गुड, और इस वजह से आप महसूस करते हैं कि अभी तक आपको पूरी तरह कामयाबी नहीं हुई, या आप गैर ज़रूरी तौर पर फ्रस्ट्रेट रहते हैं, आपको नाकामी का एहसास रहता है, मनफी ख्यालात हावी हो जाते हैं। ठीक। तो आप अपने माली मामलात को ज़्यादा तरजीह न दें, जो जल्दी फ़ायदा देने वाले मामलात हैं उनको तरजीह न दें। तवीउल मियाद माली फ़वाइद को ज़हन में रख कर प्लानिंग करें। इस हफ्ते ऐसे नज़र आता है आप फौरी फ़ायदे चाहते हैं, इग्नोर तवील मियाद जो मवाद हैं या जो कुछ सरगर्मी हैं उनकी तरफ फोकस करें, ध्यान दें, फौरी जो है उसको, ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। अभी आज और कल ये अगले आने वाले दिनों में फौरी फैसला ना करें माली मामलात में। 9 अक्टूबर को जोर अजोल का जो मुकाबला रख रहा है, ऐसा लगता है आप ज़रूरत से मेहनत कर रहे हैं, और मुझे ये भी नज़र आता है कि 14 अक्टूबर को आपको आम रिश्ते भी ख़त्म कर रहे हैं। अच्छा, ये भी अच्छी तरह सोच लें। और जब चांद ग्रहण लगेगा 28 अप्रैल को, तो अल्लाह ताला आपको कोई बहुत ही इतना अच्छा मौका आ रहा है कि आपकी ज़िंदगी बदल के रह जाएगी। वेरी गुड। तो यूँ है इस हफ्ते के मामलात। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, फिर जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह निगहबान।